क्या आपने कभी किसी पत्थर को बोलते सुना है? क्या कभी किसी दीवार से आई ध्वनि ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं? यह कोई कल्पना नहीं, यह सच्चाई है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक दिव्य धाम की, जहां समुद्र की लहरें केवल पानी नहीं लाती, वो लाती हैं हजारों साल पुरानी एक ध्वनि, एक गूंज जो आज भी मंदिर की दीवारों से टकरा कर कहती है, मैं जीवित हूं। यह कहानी है सोमनाथ मंदिर की, जहां विज्ञान मौन हो जाता है और श्रद्धा बोल पड़ती है। जब समुद्र की लहरें किनारे से टकराती हैं, तो यह केवल जल का कंपन नहीं होता, यह एक अदृश्य ऊर्जा की लहर होती है, जो ना केवल शरीर बल्कि आत्मा के अंदर तक गूंजती है। यह कंपन वर्षों पुराना नहीं, बल्कि सहस्त्राब्दियों पुराना है, एक मौन नाद जो आज भी जीवित है। इस ऊर्जा का केंद्र है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, गुजरात के सौराष्ट्र तट पर स्थित एक ऐसा स्थान जहां हर पत्थर एक गवाही देता है, जहां हर दीवार एक ध्वनि बन जाती है और जहां हर लहर एक रहस्य कहती है। सोमनाथ मंदिर का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक भव्य शिव मंदिर की छवि उभरती है, पर यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह विज्ञान, वास्तुशास्त्र, अध्यात्म और इतिहास का एक अद्भुत संगम है। यह वह स्थान है जहां ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति केवल श्रद्धा से नहीं, बल्कि अनुभव से होती है। मंदिर की विशेषता केवल शिवलिंग तक सीमित नहीं है, यहाँ की दीवारें भी एक रहस्य हैं, क्योंकि यह दीवारें बोलती हैं। हाँ, आपने सही सुना, ये दीवारें बोलती हैं, और उनकी भाषा ना संस्कृत है, ना हिंदी, ना अंग्रेजी। ये भाषा है ध्वनि की, लहरों की, कंपन की, आत्मा की। कहा जाता है कि जब समुद्र की लहरें मंदिर की प्राचीर से टकराती हैं, तो वहां एक विशेष प्रकार की गूंज उत्पन्न होती है। यह कोई सामान्य प्रतिध्वनि नहीं है, यह एक नाद है, एक निनाद जो सीधे हृदय को छू जाता है। भक्तों का मानना है कि यह शिव के नाद ब्रह्म का कंपन है, वह ध्वनि जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। वैज्ञानिक इस ध्वनि को डायरेक्शनल इको कहते हैं, एक ऐसी ध्वनि जो विशेष कोणों पर टकराकर विशेष प्रतिक्रिया देती है। पर प्रश्न यह है, 5000 वर्ष पूर्व, जब आज के जैसे वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे, तब इस प्रकार की ध्वनि व्यवस्था को कैसे समझा गया और कैसे निर्माण किया गया? इसका उत्तर मिलता है हमें भारतीय वास्तुशास्त्र में, जहां ध्वनि, कंपन, ऊर्जा और दिशा का गहरा संबंध बताया गया है। सोमनाथ मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि समुद्र की लहरें मंदिर के पीछे स्थित दीवार से टकराकर एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जो गर्भगृह तक पहुंचती है। यह ध्वनि न केवल कानों में बल्कि मन में उतर जाती है। भक्त कहते हैं कि जब वे ध्यान में बैठते हैं, तो यह ध्वनि उन्हें गहरे समाधि की स्थिति में ले जाती है। यह अनुभव एकांत में और भी तीव्र हो जाता है जब आप मंदिर की पिछली दीवार से कान लगाकर इस निनाद को महसूस करते हैं। इतिहास की दृष्टि से देखें तो सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व समय समय पर समाप्त करने की कोशिश की गई। इस मंदिर को 7 बार ध्वस्त किया गया। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने इसे मिटाने की भरसक कोशिश की। हर बार मंदिर को नष्ट किया गया, परंतु हर बार इसे फिर से खड़ा किया गया। कहा जाता है कि मंदिर के टूटने से दीवारें गिर सकती हैं, पर उस गूंज को कोई नहीं मिटा सका। वह नाद आज भी है, जैसा पहले था वैसा ही आज भी। शायद इसलिए इसे नाद ब्रह्म कहा गया, वह ध्वनि जो शाश्वत है, अनादि है और अनंत है। इतिहासकारों का मानना है कि सोमनाथ मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। यह वह स्थान है जहां चंद्रमा ने शिव की तपस्या की थी। चंद्रमा का यह संबंध भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं एक कंपन और ध्वनि का स्रोत है। चंद्रमा और समुद्र का संबंध ज्वार भाटे से है, और ज्वार भाटे का प्रभाव मंदिर की दीवारों पर गूंज के रूप में प्रकट होता है। यानी यहाँ खगोलीय विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और अध्यात्म सब एक साथ उपस्थित हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब जब यह मंदिर टूटा, तब तब किसी न किसी रूप में शिव स्वयं उसकी रक्षा करते रहे। एक कथा के अनुसार जब मंदिर को ध्वस्त किया गया था, तब वहां उपस्थित पुजारियों ने मंदिर की गूंज को समुद्र के गर्भ में छिपा दिया था, और जब मंदिर पुनः बना, तब वही ध्वनि फिर से बाहर आई। ये कथाएं भले ही प्रतीकात्मक लगें, पर जब आप वहां खड़े होकर उस ध्वनि को सुनते हैं, तो वह प्रतीक भी यथार्थ लगता है। विज्ञान के बहुत से विशेषज्ञों ने इस ध्वनि को मापा, विश्लेषण किया और दिशा निर्देशों का अध्ययन किया, पर किसी के पास इसका पूरा उत्तर नहीं है
कि ऐसी संरचना उस समय कैसे बन पाई जब ध्वनि भौतिकी का कोई औपचारिक सिद्धांत मौजूद नहीं था। मंदिर का गर्भगृह एक गूंज गृह की तरह काम करता है, जहां से उत्पन्न हर मंत्र, हर स्तुति लहरों से गूंजकर पूरे आकाश में फैलती है। स्थानीय सेवायत पुजारियों का मानना है कि यह ध्वनि स्वयं शिव की चेतना है, जो मंदिर में विद्यमान रहती है। उनका कहना है कि कभी-कभी रात्रि के समय जब मंदिर पूरी तरह शांत होता है, तब केवल वही ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मंत्रोच्चार कर रही हो। कई श्रद्धालु यह भी बताते हैं कि उन्हें मंदिर में एक अजीब सी कंपन महसूस होती है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां चलायमान हो। जो लोग वहां गए हैं वे कहते हैं कि जब आप मंदिर के पीछे खड़े होकर समुद्र को देखते हैं, तो आपको लहरें नहीं, एक दिव्य धारा दिखाई देती है, जो आकाश और धरती के बीच पुल का कार्य करती है। मंदिर की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वे एक जीवित स्मृति हैं, जो हर दिन हजारों लोगों के मन को छूती हैं, उनके भीतर शांति और श्रद्धा भर देती है। सोमनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, एक प्रयोग है, एक प्रयोग यह दिखाने का कि कैसे श्रद्धा और विज्ञान एक साथ चल सकते हैं। आज भी जब कोई वैज्ञानिक वहां जाता है तो वह उसकी बनावट पर हैरान रह जाता है, पर जब कोई भक्त जाता है तो वह उसकी ध्वनि से अभिभूत हो जाता है। यही है सोमनाथ का रहस्य, जो विज्ञान से परे है पर अनुभूति से बहुत निकट है। तो अगली बार जब आप सोमनाथ मंदिर की यात्रा करें तो केवल दर्शन न करें, वहां की दीवारों के पास जाकर एक क्षण के लिए मौन हो जाएं। अपने कान को उस पत्थर से लगाइए जो सदियों से समुद्र की लहरों को सुन रहा है। शायद वह आपको कुछ कहे, शायद आप उस मौन ध्वनि को सुन सकें जो आज भी जीवित है। और तब आप जान पाएंगे कि यह मंदिर केवल शिव का घर नहीं, बल्कि स्वयं शिव की ध्वनि है, जो अनंत है, अनादि है और अव्याख्येय भी। यह कोई रहस्य नहीं जो केवल सुना जाए, यह एक अनुभव है जिसे महसूस किया जाए। और यही कारण है कि आज भी जब आप सोमनाथ की दीवारों को छूते हैं तो लगता है जैसे स्वयं समय थम गया हो और ब्रह्मांड बोल पड़ा हो, नाद ब्रह्मय नमः। जब आप कभी सोमनाथ जाएं तो सिर्फ उसकी भव्यता मत देखिए, एक पल रुकिए, मंदिर की पिछली दीवार से कान लगाइए। शायद आप भी सुन सकें वो नाद जो किसी भाषा में नहीं पर हर आत्मा की समझ में आता है। क्योंकि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, वह एक जीवंत ध्वनि है, एक मौन संवाद है, शिव का नाद ब्रह्म है। और वहां हर पत्थर, हर लहर आपसे एक ही बात कहती है, हर हर महादेव।